जब चालू होगा। चालू है। और जय जगत साथियों, और मैं अंकित और मेरे साथ आज पुष्पा दीदी हैं। हम लोग निवाली बड़वानी में हैं। ये कस्तूरबा बनवासी आश्रम है, बालिकाओं का संचालित होता है। यहाँ पुष्पा दीदी के साथ आज कुछ बात करेंगे। पुष्पा दीदी ने अपनी पूरी उम्र गांधी विचार के काम में लगाई है। दीदी का स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी देंगे। वैसे मेरा जन्म तो जबलपुर में हुआ, लेकिन मैं बड़ी पढ़ी और मेरे दादा दादी शाहजहाँपुर में। हम शाहजहाँपुर में मैंने प्रारंभिक पढ़ाई करी और उसके बाद फिर मेरे पिताजी खंडवा में काम करते थे। वहाँ एक अखबार भी निकलता था, आगामी कल। उस समय ये लोग जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग थे, तो वहाँ ये सारे काम करते रहते थे। तो वहाँ मैंने चौथी तक खंडवा में पढ़ाई की। उसके बाद खंडवा से आने के बाद फिर मैं शाहजहाँपुर में रही और वहाँ से आने के बाद मेरे पिताजी जब शाहजहाँपुर इंदौर आ गए, तो हम लोग भी इंदौर में एक तरह से पूरी मेरी बात की पढ़ाई वहीं हुई। और वहाँ से पढ़ाई करते करते ही एक तरह से, क्योंकि मैं गांधी विचार के, मेरे पिताजी गांधी विचार के थे और हमारे घर पे चरखा हमेशा रहता था। और क्योंकि वो एक शिक्षक के तौर पे काम करते थे, तो हमारे यहाँ पर बच्चे भी बहुत रहते थे। हमारी एक हॉल था, उसमें सारे बच्चे, गाँव के जो बच्चे थे वो वहीं मैंने चरखा सीखा। और मेरे अक्षर के लिए भी मैं कहूँगी, मेरे पिताजी के जो विद्यार्थी थे वो बहुत सुंदर अक्षर लिखते थे। मुझे उनके अक्षर देख के बहुत नकल करने की इच्छा होती थी। एक तरह से वहाँ खंडवा में मैंने काम रही और शाहजहाँपुर में आने के बाद मेरे दादा दादी के पास रही और उसके बाद इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई। और एक तरह से तब मेरे को लगने लगा, मेरी माँ अस्वस्थ रहती थी, उनको टीबी हुई थी और हम हमारी दादा दादी के पास में, मेरे भाई बहन हम बड़े हुए। बाद में मेरी माँ भी आ गई, मेरे नाना ने ही उनको ठीक किया और हमारे घर में मेरी माँ भी रही। तो माँ भी मेरी जबलपुर से नॉर्मल स्कूल पास थी। वो भी एक अच्छी महिला थी। और पिताजी तो इस तरह से काम करते ही थे। हमारा भरण पोषण एक तरह से बहुत अभावों में हुआ। इसलिए अभाव में हुआ कि हमारे घर पे बहुत लोग आते थे, पिताजी की कमाई नाम की रहती थी, फिर भी हमारे यहाँ बहुत लोग आते थे। तो उन सब का देखना मेरी माँ करती थी और बहुत अच्छे से गृहिणी थी वो, है ना। उनके माँ नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी गृहिणी थी। तो हमारा घर में इतने लोग आने के बावजूद भी हमारे घर में कभी कमी ऐसी नहीं होती थी कि हम किसी को खिला पिला नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि मेरे बारे में, मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होंगी, मैं घर से पैसा नहीं दूँगी। जैसे जैसे बड़ी होती गई और मैंने 10वीं क्लास से ही ट्यूशन करना शुरू कर दिया। तो मेरी किताबों का पैसा मैं अपनी ट्यूशन से निकालती थी। वैसे ऐसा करते करते जब मैं देखती थी तो मेरे पिताजी बोलते थे कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, कि तुम घर से कुछ भी लेना नहीं चाहती। ये मेरे समझ में नहीं आता कि क्या बात। और आखिर में जब मैंने पढ़ाई की और मैं क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने MA किया, तब तक मैं कोशिश ही करती रही कि मैं पैसे खड़ी हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस समय ही नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। तब फिर पिताजी ने मुझे, जब मैंने समाज शास्त्र में MA किया और मुझे ऐसे मिला था, तो उस ऐसे के लिए मैं अलीराजपुर गई। और अलीराजपुर में मेरे पिताजी के मित्र जो थे SDM, उनके साथ में रह के मैंने वो ऐसे तैयार किया था। लेकिन मुझे इतनी रुचि आई, इतना आनंद आया उन आदिवासी लोगों के बीच में। और जब मेरा विषय था बिलों में हत्या हुई, तो मैं उसी के दौरान मेरे को जेल में जाना हुआ। उस जेल में मैंने देखा कि एक महिला को भी उसने मर्डर किया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस महिला ने मर्डर करा। मैंने पूछा, लेकिन उसको बचाने की कोशिश सारे लोग कर रहे थे, कितने नहीं। तो उस महिला ने कहा, मैंने उससे पूछा
किया। बड़ी मुश्किल से, एक तो आदिवासी लोगों से बातचीत करना उस ज़माने में बहुत कठिन था। तो उसने बताया कि मैंने मर्डर किया, लेकिन ये लोग मेरे को कह रहे थे तुम बोलो कि नहीं किया। लेकिन मैंने क्यों किया मैं बताती तो क्यों करा तुमने ऐसा, ये तो बहुत गलत काम कि तुमने अपने पति को ही मार डाला। बोलने लगी कि असल में इनके इसमें दूसरी शादी होती है, तो उसका जो बच्चा था वो भी साथ में ले गई। तो उसका शर्त थी कि मैं अपने बच्चे को आपके साथ रखूँगी। तो उसका जो पहला पति था उस छोटे बच्चे को हमेशा मारने की कोशिश करता था। मैं हमेशा देखती रही और इस बारे में मैं उससे कहती भी थी कि गलत बात है। एक दिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे को वो मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पीछे से उसकी गर्दन पे पालिया, एक मतलब अभी देखा ना तुमने दराती, हाँ हाँ। तो एक छोटी पाली जो गर्दन में महिलाएं अपने हंसिया। जूड़े में, हाँ छोटी सी होती है, बहुत अच्छी तेज धार वाली, बिल्कुल ब्लेड की तरह, वो अपने इसमें रखती हैं जूड़े में। तो बोलने लगी कि मैंने अपनी पाली ली और उससे जैसे ही वो झुका उसने उसको काट दिया। तो मैंने इस तरह से अपने पति को मर्डर की। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो मुझे लगा कि इसने मतलब कितना बड़ा सत्य बोला और क्यों किया उसने ऐसा किया। तो मेरी थीसिस लिखने के बाद भी मेरे मन पे इसका बहुत असर हुआ था। और जब फिर मेरी थीसिस पूरी हो गई और मैंने पढ़ाई खत्म पूरी कर ली, तो तब इंदौर में बीएड कॉलेज नहीं था। तो मेरे पिताजी ने वापस मुझे खंडवा भेज दिया, क्योंकि खंडवा में उनका परिचय बहुत था और